अब हम लोग आपको थोड़ा सा बात बताएंगे। सबसे पहले दान और दशमांश के बारे में बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है? दान के बारे में कहां पर बात किया गया बाइबल में? आप लोग पढ़ते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं बाइबल? सबसे पहले दान के बारे में कहां लिखा हुआ है? उत्पत्ति का किताब में। उत्पत्ति के किताब में कहा? ये लेकर के आए थे आदम हब्बा का बेटा, दोनों लेकर के आए थे परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाने के लिए। कौन? कैन और हाबिल। आमीन, हालेलुया। इनके ताली बजाइए। सबसे पहले दान और दशमांश के बारे में उत्पत्ति का किताब में लिखा हुआ है ना? 4 अध्याय का 3 और 4 में लिखा हुआ है। वहां पर कैन और हाबिल नाम कर करके आदम का 2 बेटा था। दोनों को परमेश्वर आशीष दिए थे। एक खेती करने वाला था और भेड़ बकरी, दोनों अपना अपना दान लेकर आया था। आया था क्या? एक बार पढ़ दीजिए उसके अंदर 4 पढ़िए। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के लिए, और 3 को पहले पढ़ेगा। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा परमेश्वर के पास भूमि की क्या चीज में से? भूमि के उपज में अनाज उपजता है कि नहीं? फल उपजता है, साग सब्जी उपजता है। लोग क्या करते हैं? खाली दाल चावल लो करके ला करके कलीसिया में देते हैं। सब्जी कुछ लोग उगाते हैं तो सब्जी अकेले खाते हैं, है ना? उगाते हैं कि नहीं? सारे दशमांश को लाना है। चाहे साग हो, सब्जी हो, चाहे दलहन हो, चाहे अनाज हो, क्या करना चाहिए? कैन लेकर के आया। आगे पढ़िएगा। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से, देखिए दोनों को देने का तरीका समझिए। ज्यादा हम इसके बारे में बताएंगे नहीं आपको, बल्कि दोनों का देने का तरीका को समझ लीजिएगा। यहाँ पर पढ़िएगा उसका 3 को उसका पढ़िएगा, कंटिन्यू पढ़ते जाइएगा। फिर से पढ़िए 3 को। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा परमेश्वर के पास भूमि की उपज में से कितना लाया? भूमि की उपज में से। आप लोग बोलिए ना, भूमि की उपज में से कितना लाया? पढ़िए ना बहन जी, क्या लिखा हुआ? कितना लाया? कुछ लाया। क्या लाया? खेत में कितना उपजता है? जरा सा उपजता है। लाया कितना? कैन लाया कुछ लाया। कितना लाया? ज्यादा हम इसको बारे में बताएंगे नहीं, केवल बस इतना ही समझिए। कुछ लाया मतलब बहुत कम, बहुत कम। अव्वल कैसे लाया उसको पढ़िएगा 4 को। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में कई एक पहलौठा, यहाँ पर दीजिए, ध्यान दीजिए। बहुत में से कुछ, कई एक में से पहलौठे। यहाँ पर ध्यान दीजिए। कई एक, क्या लिखा हुआ है? कई एक मतलब बकरी है, इस बकरी का पहलौठा, और बकरी है, उस बकरी में से पहलौठा। नहीं ना लिखा हुआ? कई एक मतलब कई बकरी का एक बच्चा जो पहलौठा है, कई भेड़ का जो बच्चा पहलौठा है, वो लाया। यहां पर नहीं लिखा हुआ एक लाया, यहां लिखा हुआ एक लाया। क्या लिखा हुआ? फिर से पढ़िएगा। कितना लाया? यानी कई बकरियों में से जो पहलौठे थे, वो उनमें से सब में से एक लाया। बहुत सारे अनाज उपजा, कुछ ले आया। बहुत सारा बकरी इसको भी मिला, उसमें से सब में से क्या किया है? पहलौठा लेकर गया। किसको लगाया? हम लोग क्या करते हैं जब परमेश्वर के लिए दान लाते हैं, तो जो अनाज खराब रहता, क्या रहता है? जो अनाज खराब रहता उसको ला करके खाने लायक नहीं रहता है, तो कलीसिया में चलो पास्टर जी खा लेंगे, पास्टर जी खा लेंगे, ला के दे देते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं? आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छा से। मैं ज्यादा पढ़ाने के लिए नहीं चाहूंगा,
क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं है। परमेश्वर कैन के जो भेंट दिए थे, दान दिए थे, उसको ग्रहण किए, उसके दान को ग्रहण किए नहीं। दान दिया लेकिन ग्रहण किया गया। फिर जो आवेल दिया उसको परमेश्वर क्या किए, ग्रहण किए और उसको क्या किए, आशीष दिए। हालेलुया। हम लोग देते हैं, देना है तो कैसा देना है, कैसा देना है, अच्छा में से देना है। जो अनाज अच्छा से उपजा नहीं है उसको देना नहीं, अच्छा देना, पहला उठा देना, चाहे जानवर हो चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर के लिए किस कौन देना है, पहला उठा। आपको मालूम है पुराने नियम में लोग अपने बेटे को भी परमेश्वर के लिए दे देते थे। पनीना को बच्चा था लेकिन हन्ना को कोई बच्चा नहीं था। हन्ना को कोई बच्चा नहीं था, नहीं था। तो क्या होता है, आप लोग देखते होंगे ना, अभी भी देखते होंगे, जिन माँ को, जिन बहन को बच्चा नहीं होता है, लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, बहुत कोसते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। वैसे इनको भी चिढ़ाते। तो पढ़िए पहला सामुएल, निकालिएगा जल्दी, सब लोग आगे बढ़ेंगे। पहला सामुएल, वो तो पहली बार से ऐसा ही करता था। हाँ, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती और जब हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती थी, तब पनीना पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। क्या करती थी, कहाँ चिढ़ाती थी, आप लोग बोलिए ना, हालेलुया। कहाँ चिढ़ाती थी, वो सौतन कहलाएगा ना। वो जिनको बच्चा था वो क्या करता था, हन्ना को चिढ़ाती थी। क्या करती थी, चिढ़ाती थी। डेली ऐसे करती थी, अक्सर कई बार इसे क्या करती थी। एक दिन इसको रहा गया नहीं, इसको रहा गया नहीं। उसका पढ़िएगा, उसका 10 को पढ़िएगा। वह मन में व्याकुल होकर वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और यहोवा से प्रार्थना करने के लिए और बिलक बिलक कर रोने लगी। बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी। और ये मन्नत मानी। क्या करना किया, क्या की है, मन्नत मांगने का मतलब, हम लोग जाते हैं, कई जगह जाते हैं। पहले जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो कई जगह के लिए हम लोग क्या करते हैं, मन्नत मांगते थे। ऐसे हो जाएगा तो ऐसे करेंगे, है ना। हमको ये मनकामना पूरा हो जाएगा तो मुर्गा देंगे, पाठा देंगे, ऐसे बोलते थे कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर ये क्या मांग रही है, क्या, पढ़िएगा फिर से उसको 10 को। वह मन में व्याकुल होकर वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और बिलक बिलक कर और बिलक बिलक कर रोई। क्या की है, बिलक बिलक कर पूरा रोई। लड़ने के लिए नहीं गई। चिढ़ाती है तो आप लोग क्या कर देंगे, हाँ, क्या करते हैं, लड़ते हैं। लड़ते हैं कि नहीं। उसको लिखा हुआ 2 का 21 में लिखा हुआ है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली परमेश्वर यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। और वह गर्भवती हुई फिर वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न और 3 बेटे, और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। जिसको एक भी बच्चा नहीं हो रहा था। एक बच्चा हुआ, क्या किया, उसको परमेश्वर के लिए दान दे दिया। परमेश्वर के लिए दान दे दिया। किसको दिया दान, परमेश्वर के लिए, जिसको बच्चा नहीं हुआ था। कई लोग बोलते हैं हमारे पास है ये नहीं है तो देंगे कहां से, है ये है ना तो देंगे कहां से। वो पहले बोली मैं दे दूंगा। बच्चा हुआ था क्या, बच्चा हो गया था। प्रार्थना जब की थी उसी समय बोली थी देगा तो दे देंगे, देगा तो। उस वचन को फिर से पढ़ेगा, मत्ती 6 का 7 का 2 को पढ़ेगा, 7 का 2 को पढ़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाते हाँ, हो। और जिस नाप से तुम नाप जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसने बेटा को दिया,
उसके बदले में परमेश्वर ने और 3 बेटा को हालेलुया। धनवान के जैसे बड़ा केवल देने से नहीं, दिल भी हमारा साफ होना। क्या होना है? दिल को साफ रख करके देना। बुराते हुए लोग प्रचार करते हैं, पास्टर जी बोलते हैं, कलीसिया में जाते हैं, क्या करेंगे? देना पड़ता है दान को, दशमांश को देना पड़ता। ऐसे बोल करके देना, दिल से देना। क्या करना? दिल से देना। तब परमेश्वर क्या करेंगे? देखते जो कुछ तुम पृथ्वी पे मांगोगे वो क्या होगा? स्वर्ग में बनेगा। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? जो कुछ भी हम पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए देंगे, जितना धन हम परमेश्वर के लिए पृथ्वी पर देंगे, उतना ही स्वर्ग में हमको मिलेगा। क्या होगा? स्वर्ग में मिलेगा। पीछे धन को देकर जाना नहीं। एक बातों को बोल करके हम खत्म करने के लिए चाहेंगे। एक जवान भाई था, एक जवान भाई था। वो अच्छा भाई थे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर के कई नियमों को मानने वाले व्यक्ति थे। वो यीशु मसीह के पास आए। जब यीशु मसीह दुनिया में थे, उस समय में यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। सबको बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। इसके पास आए, यीशु मसीह के पास आए। बोले स्वर्ग राज के बारिश होने के लिए मैं क्या करूं? स्वर्ग राज के बारिश होने के लिए वो जवान भाई आकर के किससे बोलते हैं? क्या क्या नियम कानून है, हम क्या माने कि स्वर्ग में जाएं? स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल कैसे होगा? क्या करें? यीशु मसीह बोले अपने माता पिता को आदर करना, अपने पड़ोसी से समान प्रेम रखना, किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना। बोला ये सब तो हम मानते हैं, ये सब तो हम बच्चा से ही हमारे माँ पिताजी हमको सिखाते आए हैं, इसलिए हम अपने माँ पिताजी को अनादर करते, परमेश्वर के कई नियमों को हम मानते हैं, किसी का अनादर करते नहीं, किसी बुरे को सताते नहीं है। लेकिन यीशु मसीह एक और बात को बोले एक बात की और घटी है। एक बात की आपको मालूम है क्या बोले यीशु मसीह? कितने लोगों को जानकारी है? क्या बोले? बोलिए ना। कंगालों में सब धन को बेच कर करके कंगालों में दान दे दो। क्या करो? क्या करो? क्या कर दो? बोले ना वो कंगालों में बांट दो। और मेरे पीछे कुछ दान को दे दो, अपना संपत्ति में से कुछ दे दो, ऐसे बोले यीशु मसीह। हाँ? हाँ? बोलिए ना। सारे धन बहुत धनवान आदमी था वो। क्या था? लेकिन कम रहेगा, 2, 4, 10 हजार 20 हजार का सामान रहेगा तो लोग सोचेगा चलो भाई स्वर्गराज को पाने के लिए दे दे। वो बहुत धनवान आदमी था, वो देने के लिए चाहा, बोला कि वहां पर यीशु मसीह के सामने से लौट गया। यीशु मसीह बोले जब तू दे देगा तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए धन मिलेगा। उसने दिया। क्या आपको मालूम होना चाहिए वो स्वर्ग गया होगा? स्वर्ग में धन मिला होगा। जबकि सबको अच्छा भलाई का काम पृथ्वी पर कर रहा था, किसी को सताता नहीं था, स्वर्ग में गया होगा? नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है मार्ग सत्य जीवन महिमा। यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, कितना दान दे रहा है, कितना दशमांश दे रहा है, कितना भलाई का काम कर रहा है, कोई भी काम में नहीं आएगा। यीशु मसीह को उसने नहीं ग्रहण किया, इसलिए वो पीछे लौट गया और स्वर्ग के लिए उसके लिए तैयार धन हुआ नहीं। बाइबल में लिखा हुआ अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। पेट है, आप लोग बोल सकते हैं पेट है तो क्या करेंगे? इसको तो भरना ठीक है, भरना है, लेकिन उसके लिए काम करके केवल पेट में जमा करके रखना। एक और धनवान आदमी था, बहुत धन को उपजाया और बोलता है हे प्राण खा पी आनंद कर और सुख से रह। चिंता की बात, हम कितना भी धन अर्जित कर ले, अपने लिए जमा कर ले, पृथ्वी पर काम नहीं देगा। काम देगा क्या? जाएंगे तो लेकर के जाएंगे। हम लोग बहुत अच्छा एक गीत गाए थे, गाते हैं कई लोग भोजपुरी में, मुट्ठी बांध के अइला जग में खाली हाथ जाओगे। हम लोग ऐसे ही आए, पकड़ ले आए कि कितना बड़ा धन को
जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है क्या करता है, देखते हैं, मुट्ठी बांध ले आता है, लेकिन जाता है तो हाथ बंधा हुआ नहीं रहता, खुला हुआ रहता है। हालेलुया। उस समय में कुछ भी रहता नहीं। आते हैं पृथ्वी में, कितना धन लेंगे, कितना धन लेंगे, कितना धन लेंगे, ऐसे करते आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं जाता। हमारे शरीर में जो कपड़ा है वो भी जाता, हमारे अपने भी जाते। इसलिए जो भी है परमेश्वर के लिए देंगे। जितना हम परमेश्वर के लिए देंगे उसके कई गुना बढ़ाकर परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे वंशावली के जीवन में परमेश्वर क्या करेंगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? इसलिए हम दिल खोल के लिए परमेश्वर के लिए देना है कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अपने आंखों को बंद करके, अपने आंखों को बंद करके थोड़ा समय हम परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे।